ये जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि ये लोग राष्ट्र सम्मेलन क्यों रखते हैं। देखो, कुछ बातें आपको बताऊंगा, गा तो मैं इतना बढ़िया नहीं सकता, गाने का तो मुझे जो है तौर तरीका पता नहीं है, गाने का तो सुकीर्ति जी को पता है, लेकिन कुछ बातें जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने विद्वानों से सीखी हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्र रक्षा सम्मेलन ये लोग इसको क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता इसकी पड़ी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी आवश्यकता आज इसलिए है कि ये भारत देश जो था, ये चंद लोग जो हमारे बैठे हुए हैं, ये इतिहासों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, ये सब लोग विद्वान हैं। इन्होंने पढ़ा देखा कि ये भारत, ये विशाल भारत ईसा की 6वीं सदी तक आधे से ज्यादा भूगोल पर फैला हुआ था। ध्यान दें, मात्र इसके बाद भारत के 15 से और 18 टुकड़े हो गए। बताना चाहता हूं, 1825 में जो कभी पहले भारत का ही टुकड़ा था, चंप हमसे अलग हो गया। जानना चाहते हो, 1876 में अफगानिस्तान इस भारत से अलग हो गया। जानना चाहते हो, 1904 में हमसे नेपाल अलग हो गया। जानना चाहते हो, 1905 में हमसे भूटान अलग हो गया, यह भी जो कभी भारत का ही हिस्सा था। जानना चाहते हो, 1914 में हमसे तिब्बत अलग हो गया, 1925 में बंगाल अलग हो गया, 1935 में श्रीलंका अलग हो गया, 1937 में म्यांमार अलग हो गया, 1947 में जानना चाहते हो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अलग हो गया। और यहां तक ही नहीं, 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर हमसे अलग हो गया। क्या बात है बेटा? ऐ दुनिया के लोगों, 1962 में मानसरोवर हिमालय में चीन का कब्जा हो गया। और यहां तक ही नहीं, आज से कुछ समय पहले कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, मालदीव आदि भारत, ये जो कभी भारत देश के ही हिस्से थे, ये सब हमसे अलग हो गए। घटते घटते कितना घट गया। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, आप लोगों ने विद्वानों के मुंह से कई बार सुना होगा कि हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। ये भारत कैसा था, इस भारत के लिए अभी बताया जा रहा था कैसे नौजवानों ने कुर्बानियां दे दी। क्या बात है? आजादी ये साधारण तरीके से नहीं आई है, आजादी वीर शहीदों के खून पर तैर करके आई है। एक जवान नहीं, दो जवान नहीं, अगर आजादी लाने वालों की मैं आपके सामने लिस्ट खोल कर रखूं तो प्रधान जी 72 घंटे से भी अधिक मुझे लग जाएंगे। क्योंकि आजादी लाने वालों के नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। 7,25,781 नौजवानों की कुर्बानी देश के इतिहास में लिखी। क्या बात बेटा? बता दीजिए कौन कौन से जवान की चर्चा करूं। इन सबको प्रेरणा देने वाले जानना चाहते हो कौन थे? इन सबको प्रेरणा देने वाले, आजादी का बिगुल बजाने वाले अगर कोई थे
तो एक महान देवता वो थे महर्षि देव दयानंद। आजादी लाने की जब स्कीम बनी तो यहां दो दल बनाए गए थे पंडित जी। एक तो था नरम दल और दूसरा था गरम गरम दल। दल। जो नरम दल था, इस नरम दल के जो हीरो थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। ध्यान से सुनना। और मोहनदास करमचंद गांधी जी के जो गुरु थे, जानना चाहते हो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे वो थे गोविंद राणाडे। और गोविंद राणाडे के जो गुरु थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या बात है? और श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु थे महर्षि देव दयानंद। हाँ। क्यों जी? नरम दल के गुरु महर्षि देव दयानंद हो गए पीढ़ी दर पीढ़ी। और दूसरा दल कौन सा था जी? दूसरा दल था गरम दल। गरम दल के यहां 3 हीरो थे जिनको लाल और बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों के प्रेरणा स्रोत अर्थात गुरु भी महर्षि देव दयानंद थे। और क्रांतिकारियों की अगर मैं बात करूं, आहा, आज कौन नहीं जानता है अशफाक उल्लाह खान को। मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं। हंसाने के लिए कोई बाहर से मैटर नहीं लाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं इतिहास के पन्ने आपके सामने दोहराना चाहता हूं। ए दुनिया के लोगों, अशफाक उल्लाह का नाम कौन नहीं जानता है? रोशन सिंह लहरी का नाम कौन नहीं जानता है? राजेंद्र लाहिड़ी का नाम कौन नहीं जानता है? इन तीनों के गुरु थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ। जिनकी चर्चा अभी सुकीर्ति आर्य जी सुना रही थे गुरु जी। क्या बात हुई है? और पंडित राम प्रसाद के जो गुरु थे वो थे स्वामी सोमानंद जी। और स्वामी सोमानंद जी के गुरु कौन थे? सीधा एकदम इशारा आ जाता है महर्षि देव दयानंद। कौन नहीं जानता है मदनलाल धिंगरा की कुर्बानी को? अरे क्या बात है भैया। अरे मदनलाल धिंगरा के गुरु वीर सावरकर थे। और वीर सावरकर के गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु सीधा इशारा आ जाता है महर्षि देव दयानंद थे। कौन नहीं जानता है देशभक्त करतार सिंह सराबा को? करतार सिंह सराबा के गुरु भाई परमानंद जी थे। और भाई परमानंद के गुरु महात्मा हंसराज थे। और महात्मा हंसराज के गुरु महर्षि देव दयानंद थे। भगत सिंह के भी गुरु महात्मा हंसराज थे। क्या बात है भैया। और महात्मा हंसराज के गुरु महर्षि देव दयानंद थे। यहां तक पढ़ा है भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह जो थे उनके भी गुरु महर्षि देव दयानंद थे। क्या बात है भैया। ऐसे नौजवानों ने गजब कर दिया। लेकिन जब आज देखते हैं ये लोग तो आंखों में आंसू आ जाता है। अरे आजादी तो आ गई, क्या बात है भैया। लेकिन यहां आजाद तो हम हो गए लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। हाँ। क्या इसी दिन के लिए खून बहाया था? व्याकुल जी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। और लिखा है क्या? सुनो कि पानी ही शहीदों का, क्या बात है बेटा। पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आया है। पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर जो जून बन के रह गया। पानी ही शहीदों का, पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। पानी
आशा थी बहारों में, आशा थी बहारों में, आशा थी बहारों में नए फूल खिलेंगे। आशा थी बहारों में नए फूल खिलेंगे। आशा थी बहारों में नए फूल खिलेंगे। हाँ फूल खिलेंगे, हाँ फूल खिलेंगे। बर्बाद चमन मानसून, बर्बाद चमन मानसून बन के रह गया। बर्बाद चमन मानसून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। दूसरी लाइन में कहने जा रहा हूं, वोटों की भीख मांगते सेवक समाज के। वाह। वोटों की भीख मांगते भक्ति समाज के। वोटों की भीख मांगते सेवक समाज के। सेवक समाज के हर एक ही तो अपना, हर एक ही तो अपना तून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। पानी ही शहीदों का, पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। सब धर्म कर्म न्याय दया और देश प्रेम। सब धर्म कर्म न्याय दया और देश प्रेम, और देश प्रेम, और देश प्रेम। कानून की चक्की में, कानून की चक्की में चून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। पानी के शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। होली सी खेलते हैं रोज गलियों से भूल। होली सी रोज खेलते गोलियों से भूल। हाँ गोलियों से भूल, हाँ गोलियों से भूल। संसद मशहूरी देहरा, संसद मशहूरी देहरादून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। पानी ही शहीदों का, पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। व्याकुल कवि बचाए कौन मेरे देश को। व्याकुल कवि बचाए कौन मेरे देश को। व्याकुल कवि बचाए मेरे देश को। व्याकुल कवि बचाए कौन मेरे देश को। वो चंद्रमा भी दे, वो चंद्रमा भी देख मून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। पानी ही शहीदों का, पानी ही शहीदों का, पानी ही शहीदों का खून बन के रह गया। आना था दिसंबर वो जून बन के रह गया। हाँ बन के रह गया, हाँ बन के रह गया, हाँ बन के रह गया, हाँ बन के रह